Hi guys, welcome back to my channel. I'm Pratika Kapoor. I'm a makeup artist and a content creator. और आज के वीडियो में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेकअप आर्टिस्ट। तो ऐसा था ना कि जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई डिडंट रियली नो कि क्या क्या कर सकते हैं इस टैलेंट के साथ। मुझे बस यही पता था कि मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझे पता भी नहीं था कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इस करियर में। एंड अभी जाके 5 साल बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया है एंड उस बेसिस पे मैंने एक लिस्ट बनाई है ऑफ 7 करियर अपॉर्चुनिटीज़ दैट अ मेकअप आर्टिस्ट मस्ट एक्सप्लोर। ये इसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि आप फर्स्ट नंबर पे ये है, 7वें नंबर पर ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एक्सपर्टीज़, आपके एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो और क्या आपके लिए बेस्ट होगा, आपके करियर के लिए बेस्ट होगा। एंड मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए सिर्फ हाथ की कारीगरी काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टू बी एबल टू सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन। ओके, एंड आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज वी आर अ फैमिली ऑफ 287 सब्सक्राइबर्स। आई नो 287 बहुत छोटा नंबर होता है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग वुड बी इंटरेस्टेड इन माई कॉन्टेंट। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली। आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। तो इसको एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, बिकॉज मैं ऐसा बहुत सारा कंटेंट आगे फ्यूचर में शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू दिस। तो पहला मेरे लिस्ट में जो मैंने लिखा है वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। सो आप एक ब्रांड के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो या किसी कॉस्मेटिक कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, या फिर आप किसी स्टोर के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। व्हेन आई टॉक ऑफ स्टोर्स, आई मीन स्टोर्स लाइक सेफोरा एंड मैक, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। बहुत सारे स्टोर्स हैं मैक एंड सेफोरा के, तो आप इन जगहों पर जा सकते हो। एंड नहीं तो आप बॉबी ब्राउन ऐसे स्टोर्स में भी जा सकते हो टू बिकम देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वेल, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव समबडी जो अब जैसे मैं आती हूँ, मतलब एक कस्टमर हुआ, मैं आई हूँ प्रोडक्ट खरीदने के लिए और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या ख़रीदना है, तो अक्सर आई रिलाई ऑन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू हेल्प मी। तो अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्या आना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है एंड एकदम एक परफेक्ट इंग्लिश में बात करनी है। आप अच्छी इंग्लिश में बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, नहीं तो आप हिंदी में बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्किन टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ओवरऑल इस इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी बेसिक नॉलेज भी होना काफ़ी है। यू नीड नॉट नो एवरीथिंग इन डेप्थ, बट बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड एक सेल्स एंगल आना चाहिए आपको कि कस्टमर को कैसे बेचना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ मेक अ गुड रेज्यूमे, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू आर गुड टू गो। द सेकेंड अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव इज एज अ टेक्नीशियन फॉर अ ब्रांड। टेक्नीशियन कौन होता है? टेक्नीशियन इज समबडी यू यूजुअली रिप्रेजेंट ब्रांड्स यहाँ पे, जैसे मैक हो गया एंड आपका लॉरियल हो गया, या फिर बॉबी ब्राउन हो गया। सो इन सारे ब्रांड्स को एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। टेक्नीशियन कौन होता है? जिसको ब्रांड की बहुत इन डेप्थ अच्छी सी नॉलेज होती है। दूसरा, ये इनको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, इनका स्किल सेट तो अच्छा होता ही है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज ये सारे प्रोफेशंस के लिए आपका स्किल सेट एज अ मेकअप आर्टिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आना चाहिए, आपके हाथ पे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम योर स्किल सेट यू शुड बी एबल टू आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ योर क्लाइंट्स। एंड यहाँ पे आपके क्लाइंट्स कौन होता है? these are not like people walking into your store, these are B2B बिजनेस करते हो, जैसे बिजनेस टू बिजनेस करते हो। सो अ टेक्नीशियन ऐसे समझ लीजिए कि ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को ट्रेन कर रहा है ब्रांड के बारे में। ये काफ़ी बड़ा पोजीशन होता है एंड इसके लिए जनरली 2 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस लोगों को ही लिया जाता है। एंड सो अगर आपको 2 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है और आप अपने काम में माहिर हो एंड यू हैव good education about the chemicals and the technology behind the products, then you should go ahead and apply for this job. थर्ड होता है सलोन्स एंड मेकअप स्टूडियो में।
काम करना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो कई बार ऐसे होता है कि नॉट एवरी मेकअप आर्टिस्ट इज़ इनटू ट्रेनिंग और इनटू सेलिंग। समटाइम्स मेकअप आर्टिस्ट आर जस्ट इनटू मेकअप, ठीक है, हमको बस मेकअप ही करना है भाई, हमको और कुछ नहीं करना है मेकअप के अलावा। एंड इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गो हैड एंड वर्क फॉर सलॉन्स एंड मेकअप स्टूडियोज़। सलॉन में ऐसे हो जाता है कि आप सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट होना काफ़ी नहीं रहेगा, आप में मल्टीपल स्किल्स और होनी चाहिए। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज पीपल जो स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कि चाहते हैं कि भाई एक स्टेबल जॉब हो, एक स्टेबल इनकम हो, एंड अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 2 साल के ऊपर का इन द इंडस्ट्री, देन ऑल दीज पीपल कैन अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन सलॉन्स एंड मेकअप स्टूडियोज़। चौथा जो आता है विच इज़, अगर आप में सिखाने का जुनून है, आप चाहते हो कि एक ट्रेनर बनो, एंड अगेन आप एक स्टेबल जॉब देख रहे हो, तो आप एक मेकअप एकेडमी में मेकअप ट्रेनर बन सकते हो, विच इज़ अगेन अ गुड स्टेबल जॉब। एज अ ट्रेनर आप ट्रेन करोगे स्टूडेंट्स को, आप उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करोगे, एंड इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब एनी डे। तो अगर आपका 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आप एक ट्रेनर भी बन सकते हो, एंड यू कैन जॉइन, देयर सो मेनी अकेडमीज इन इंडिया, देयर इज़ मड अकेडमी, देयर इज़ लैक्मे अकेडमी, देयर सो मेनी अकेडमीज दैट यू कैन कंसिडर joining as a trainer. Now the next 3 that I'm going to talk about are more like self-employment or entrepreneurship. अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो तो इन 3 अपॉर्चुनिटीज़ में से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे पहला है एंड द मोस्ट पॉपुलर वन जो एवरीबडी वांट्स टू डू एंड इज़ अवेयर ऑफ इज़ बीइंग अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का ये होता है कि आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट से डील करोगे, उनको कॉल करोगे और बोलोगे कि देखो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी शादी है तो हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ एज अ फ्रीलांस ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि अपने कस्टमर्स कैसे लाओगे। तो ये कस्टमर्स लाने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। अभी के लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी जगह से हुई हो, आपके पास कोई अच्छा सा सर्टिफिकेशन हो, कोई अच्छे फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट का सर्टिफिकेशन भी चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि और वेल ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज इस केस में ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गड़बड़ हो गई तो कोई आके आपके प्लेस में उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा या ब्लेम किसी कंपनी पे जाएगा, ब्लेम आप ही पे आएगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्लाइंट। तो इसीलिए ट्रेनिंग पे बहुत फोकस देना है। आप अपनी ब्रांड का वैल्यू बन जाते हो, आपकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप ही के ऊपर आ जाती है। सो देखने में आसान है कि भाई एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट दिन का 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमा लेती है, बट उस पोजीशन पे जाने बहुत टाइम लगता है, वहाँ तक पहुँचने बहुत एक्सपीरियंस लगता है। तो वो सारी जर्नी ना बहुत लंबी और बहुत टीडियस एंड डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर पाथ की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि आपको कैसे करना है। तो हम इसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, इसको कभी और कवर करेंगे। बस एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, एज ए फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट आप दूसरे मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट करें, दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट के साथ कोलैबोरेट करें। इस तरीके से क्या होगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप क्रॉस मार्केटिंग भी कर सकते हो। नाउ 6th प्रोफेशन दैट यू कैन गो फॉर इज़ बीइंग अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। वेल, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना भी एक बहुत लंबी जर्नी है। आपको एक असिस्टेंट लेवल से शुरू करना होता है, फिर धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे। सो ये भी एक बहुत लंबी जर्नी है। तो आप व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, आप टीवी आर्टिस्ट को टारगेट कर सकते हैं, आप मूवी आर्टिस्ट को टारगेट कर सकते हैं, या आप प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ काम कर सकते हैं। ये सारी प्लेसेस में आप काम कर सकते हैं। अगेन फॉर दिस प्रोफेशन आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि आपका CV क्या कहता है, आप जो है वो आपके काम से ही पता चलेगा। तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए विद सेलिब्रिटीज़। ठीक है, तो वील डू अ वीडियो ऑन दैट अगेन, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, बहुत सारी डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। तो अगेन इट इज़ क्वाइट रिस्की टू बी अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं उस प्लेस में, तो वी विल कवर दैट सम अदर टाइम, बट इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी नाइस प्रोफेशन। Well, coming to the 7th career opportunity and also the last part of our segment is being a fashion or a runway makeup artist. इसको मैंने 7th पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको
करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। वेल इस फैशन या रनवे में जाना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज बैक स्टेज जो होता है बहुत ज़्यादा, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, एंड आप अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको फॉलो करना है उस थीम को एंड थ्रू आउट। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इस मॉडल पे ए ने काम किया तो इस मॉडल पे बी ने काम किया, ऐसे नहीं लगना चाहिए। आप अपना कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं डाल सकते हो उसमें। तो आपको ना ऑन पॉइंट होना चाहिए टू बी लाइक अ फैशन और अ रनवे मेकअप आर्टिस्ट। अब इसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है कि आपका अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ऑफ मेकअप, आप वेल ट्रेंड होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोफेशन में। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनवे या फैशन मेकअप आर्टिस्ट है, आपको इनसे कांटेक्ट करना है और इनकी टीम ज्वाइन करनी है। यू हैव टू वर्क अंडर देम, यू हैव टू वर्क विद देम फॉर सम टाइम, एंड देन प्रॉबेबली इन द फ्यूचर यू कैन बिकम अ फुल टाइम रनवे और फैशन मेकअप आर्टिस्ट। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड इसमें बहुत ज़्यादा यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन ऑल्सो लाइक मेक अ लॉट ऑफ गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। आई हैव डन अ कपल ऑफ फैशन शोज एंड एडिटोरियल मेकअप प्रोजेक्ट्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये प्लेटफॉर्म, एंड वी विल प्रॉब्ली कवर इट इन सम अदर वीडियो। बट अभी के लिए ये 7 प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, एंड ऐसा नहीं है कि भाई आप एक वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप एक आर्टिस्ट हो, एक आर्टिस्ट की कोई सीमाएं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। तो यू कैन गो ahead and not just do like one of the 7, you can do all the 7, you can do like 5 of them, 2 of them, 3 of them, whatever works for you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो don't forget to give it a thumbs up and leave a comment below if you have any questions for me. Also, if you have any feedback for me, please go ahead and put it in the comments below. Don't forget to subscribe to my channel and hit on the bell icon. And subscribe इसलिए करना है आपको मेरे चैनल को बिकॉज मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए प्राइसलेस एंड इनवैल्यूएबल है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।